आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो देखो, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर का नाम होगा मिट्टी जीवन का आधार और पर्यावरण का संरक्षक। तो मीन्स हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे आज हम? बताओ, किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? हाँ, ठीक है। तो आज हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, तो आज हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि जीवन का आधार है, ठीक है। तो मिट्टी हमारी क्या है? जीवन का एक आधार है। आधार क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है, मिट्टी से ही क्या हो रही, हमारी जो क्या होती है, फसलें तैयार होती हैं, पौधे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं उसमें। तो अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्या होगी, हमारे चारों ओर का क्या होगा, पर्यावरण नहीं। पर्यावरण नहीं होगा तो पर्यावरण पे ही है, क्या है, हम निर्भर है। हमारी प्रकृति पर्यावरण पे ही है, डिपेंड है। तो मिट्टी ना होने से क्या होंगे, पौधे भी नहीं होंगे, ठीक है, हमारी फसल भी नहीं होगी। पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, भोजन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मिट्टी का होना क्या है, बहुत आवश्यक है। जैसे तो इसमें लिखा हुआ है, मिट्टी क्या है, जीवन का एक आधार है और पर्यावरण का संरक्षक है। पर्यावरण का संरक्षक मीन्स जो पर्यावरण को क्या करती है, बनाए रखती है या उसको संजो के रखती है, सुरक्षित रखती है उसको। तो अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो हमारा पर्यावरण भी क्या होगा, सुरक्षित नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है कि मिट्टी क्या है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी एक क्या होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ चट्टान के टूटने फूटने, मौसम के प्रभाव में कभी क्या होती है, बहुत तेज हवा आती है, तो वो क्या करती है, चट्टानों को क्या करती है, धीरे 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 क्या करती है, उनसे क्या होती है, अपरदन होता है उनका, या टूटना फूटना होता है। तो उससे भी हमारी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होता है। आगे है, पानी के कटाव से हो गया, हवा से हो गया। तो ये इन सब से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें रेत, अब मिट्टी में अलग अलग कण होते हैं, जैसे रेत के कण हो गए, दोमट मिट्टी हो गए, कंकड़ पत्थर हो गए, पानी, हवा। तो ये सब क्या होते हैं, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव भी क्या होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव जो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, बारीक करते हैं या उपजाऊ करते हैं, ठीक है। जिनसे क्या होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वो पौधों के लिए भोजन के रूप में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो ये वाली सबसे ऊपर वाली परत है, इसमें क्या करते हैं, जो ये परत होती है इसको बोलते हैं मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। अब मिट्टी की भी अलग अलग परतें होती है। तो आप क्या करेंगे, मिट्टी, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है, ठीक है। और यहाँ चट्टान, जो चट्टान के टूटने फूटने से हमारी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होता है। और हवा से हो गया, पानी से हो गया, उनसे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। क्या करती है, जब तेज हवा चलती है तो वो क्या करती है, पूरे चट्टान को ही कभी कभी क्या करती है, गिरा देती है। तो उससे भी चट्टान के टूटने फूटने से भी क्या हो जाता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। पानी से कैसा होगा, जब क्या होती है, नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, पानी आ जाता है, तो उसके कटाव से भी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे आप देखो, इसमें मिट्टी के घटक, मिट्टी के घटक का मतलब है कि मिट्टी में कौन कौन से क्या होंगे, तत्व पाए जाएंगे या पदार्थ पाए जाएंगे। तो जैसे है, मिट्टी के घटक में क्या क्या इसके कंपोनेंट है। पहला घटक है इसमें खनिज पदार्थ। तो मिट्टी में क्या होंगे, खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के अगर हम क्या करें, निचली परत में जाएं तो वहां पे अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। तो वहां मिट्टी में क्या होते हैं, अलग अलग खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें घटक की बात करूं मैं, मिट्टी में क्या होता है, पानी भी होता है, तांबा हो गया, तो हवा होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे जीव आप यहाँ पे देख रहे हो, हवा होती है। ये क्या होता है, जैसे इसमें केंचुआ इसमें बना हुआ, मिट्टी में केंचुआ होता है। तो ये क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ बनाने से क्या होगा, ये हमारी फसलों के लिए जो क्या होती है,
मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ होती है और क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इससे क्या होता है, हमारे क्या होगा, ये की ग्रोथ में वृद्धि होती है। तो देखो इसमें मिट्टी के घटक ये देख लेना कि खनिज पदार्थ, पानी, हवा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जो जीव होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या है, वो भी मिट्टी के ही घटक हैं, वो मिट्टी के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। ये क्या है, इसमें कुछ खनिज हैं, जैसे मिट्टी में जो खनिज होंगे, मिट्टी के जो क्या होंगे, निचली परत में जो खनिज पाए जाते हैं वो भी क्या होंगे, हमारी मिट्टी के ही घटक होते हैं। अब इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं, 2-3 प्रकार यहाँ पे आगे देखेंगे। पहला प्रकार है इसमें बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है पहला प्रकार, बलुई मिट्टी। ठीक है, तो बलुई मिट्टी में क्या होगा, इससे क्या होगा, पानी जल्दी निकलता है। पानी क्या करता है, वो पानी को ज्यादा क्या करता है, पानी का जमाव नहीं करता है, या पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो जल्दी। और दूसरा, खेती के लिए कम उपयुक्त होती है या कम उपजाऊ होती है। जो ये बलुई मिट्टी होती है हमारी फसल के लिए या खेतों के लिए क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। जैसे आप ये देख सकते हो, तो ये क्या करते हैं, पानी का अवशोषण भी अधिक नहीं कर पाती है, पानी का ज्यादा अवशोषण भी नहीं कर पाती है, और खेती के लिए भी या फसल के लिए क्या होती है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो ये क्या थी, बलुई मिट्टी का क्या था, प्रकार था एक। आगे को दूसरा प्रकार है इस पे कि दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है, जो हमारी फसल होती है, फसलों के लिए क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है, उपजाऊ होती है। जैसे इसमें लिखा हो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या होती है, जो हमारी उसमें संतुलित मात्रा में रेत, मिट्टी, ह्यूमस होता है। जो दोमट मिट्टी होती है इसमें क्या होती है, संतुलित मात्रा में क्या होगा, रेत होती है, मिट्टी होती है, और ह्यूमस के कारण क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो आप बताओ, इसमें लिखा हुआ कि ह्यूमस, ह्यूमस क्या होती है, कौन बताएगा ह्यूमस क्या होती है, बताओ कोई बच्चा बताओ, ह्यूमस क्या होता है। लिखा हुआ ना इसमें कि इसमें क्या होता है, मिट्टी का ह्यूमस होता है। ह्यूमस किसको बोलेंगे, हाँ तो किसको बोलेंगे ह्यूमस, बताओ किसको बोलते हैं ह्यूमस। हाँ चलो आप बताओ किसको बोलेंगे ह्यूमस। आ रही आवाज, आ रही है अच्छा, तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, जैसे मिट्टी में क्या होते हैं, कोई जीव हो गया, जंगली जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, तो क्या होते हैं जब ये मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जो जंगली जानवर है, जीव है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जो उस मिट्टी को बोलेंगे फिर उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, और वो हमारी खेती के लिए, हमारी कृषि के लिए क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस जो दोमट मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस भी पाई जाती है। ह्यूमस पाए जाने से क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होने से हमारी क्या होती है, फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए जो दोमट मिट्टी होती है खेती के लिए सबसे क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, जब ये मिट्टी है तो इसमें दोमट मिट्टी इसको बोलेंगे। ठीक है, हमारी इससे क्या होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। आगे देखो मिट्टी का क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में है, पौधों को उगाने के लिए क्या है, ये आधार देती है, बेस देती है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा, पौधे भी क्या होंगे, उग नहीं पाएंगे। ठीक है, मिट्टी से ही क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वहीं से वो पानी हो गया, खाना हो गया, सब चीज एब्जॉर्ब करते हैं, खनिज खनिज हो गए, खनिज पदार्थ वहीं से मिट्टी से ही अवशोषित करते हैं। तो ये क्या है, पौधों को उगाने के लिए क्या एक आधार देती है। दूसरा है फसलें, सब्जियां, फल मिट्टी से प्राप्त होती है। जो हमारी फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फल हो गए, फूल हो गए, तो ये सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे है सड़क, घर, बांध आदि बनाने में मिट्टी का उपयोग। अगर हम कोई घर बना रहे हैं, बड़ा सा बांध बना रहे हैं, ठीक है, तो सड़क बना रहे हैं, तो वहां भी क्या करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसीलिए क्या मिट्टी बहुत क्या महत्वपूर्ण है। अनेक जीव मिट्टी को घर बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, मिट्टी को ही क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं या मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, तो उनका घर भी है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए क्या है,
मिट्टी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे देखो इसमें मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी का कटाव कैसे होगा? मिट्टी का कटाव होने के भी अलग अलग कारण है। पहला कारण है कि अगर हम क्या कर देंगे, पेड़ों को ही काट देंगे। अगर हमने पेड़ को काट दिया तो पेड़ की क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, बांधे रखती हैं। अगर पेड़ को ही हमने काट दिया तो जड़ भी क्या होगी, मर जाएगी, वो सड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, मिट्टी क्या होगी, टाइटली क्या होगी, बंधी नहीं रहेगी। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश आई या हवा बहुत तेज चली तो मिट्टी क्या होगी, कटने लग जाएगी। दूसरा है इसमें क्या, जैसे क्या होता है पानी से, नदी के बहाव से क्या होता है, कभी नदी का पानी यहाँ बहाव तेज चले गया तो उससे भी यहाँ पे जो किनारे के तट होते हैं इनसे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सारे क्या करोगे, पेड़ यहाँ से काट दिए इन्होंने। पेड़ काटने से क्या हो जाएगा, या अगर यहाँ पे बारिश का क्या होगा, पानी आ गया, तेज हवा आ गई तो उससे भी क्या हो रहा, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, तो बहुत से कारण है मिट्टी के कटाव होने के। जैसे यहाँ पे जब हवा या पानी मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। हवा हो गया, नदी का पानी हो गया तो उससे भी मिट्टी का क्या क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। कारण देखो क्या क्या कारण है मिट्टी के कटाव के। पेड़ों की कटाई हो गई, ये जैसे यहाँ पे देखा हमने कि पेड़ों की कटाई से भी क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। अधिक खेती, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी खेत में क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, गोबर वगैरह नहीं डाल रहे, तो वो क्या हो रहा है, उससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। मिट्टी क्या होती है, अनुपजाऊ होने लग जाती है, उपजाऊ क्षमता उसकी कम होती है। अत्यधिक चराई और तेज बारिश, अत्यधिक चराई से भी मिट्टी का कटाव हो सकता है। तेज बारिश, अगर तेज बारिश आएगी तो उससे भी क्या होगा, पानी बहुत तेजी से बहेगा तो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाएगा और मिट्टी का कटाव उसमें होने लग जाएगा। आगे इसमें मृदा संरक्षण के उपाय, कैसे हम क्या करेंगे, मिट्टी के कटाव को होने से बचाएंगे, या मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे संरक्षित करेंगे। ठीक है, तो पहले है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ों की जड़ें क्या करेंगे, मिट्टी को मजबूत क्या करेंगे, बांधे रखेंगे। अगर तेज पानी भी वहां से गुजरेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ों से क्या है, अच्छी तरह से बंधी है। तो मेन कारण है, मेन जो रीजन है, हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा है जैसे ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत क्या करेंगे, खेत बनाएंगे। जैसे कोई ढलान है यहाँ पे तो ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे। खेत बनाने से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, पानी क्या होगा, तेजी से नहीं बहेगा, तो उससे भी मिट्टी का कटाव बच जाए। आगे नदी नालों पर बांध लगाना, अगर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े नदियों पे क्या करेंगे, छोटे छोटे बांध बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, रोकेंगे और तेजी से क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, पानी का बहेगा नहीं तेजी से। तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, बहने से या उसका सरक क्या होने से, बहने से क्या होता था, कटाव होने से भी वो क्या हो सकती है, बच सकती है। आगे वर्षा का जो पानी होता उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। कई क्या करेंगे, जो बारिश का जो पानी आता है ढलानों पे क्या होता है, बहुत तेजी से बहने लग जाता है। साथ में क्या होता है, उसका मिट्टी का कटाव होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, बारिश को पानी को क्या करें, संचय करें, रोकेंगे, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी का जो कटाव होगा वो भी क्या होगा, कटाव होने से बच जाएगा। तो ये हमारे पास मृदा संरक्षण के उपाय थे। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने। आगे इसमें मृदा संरक्षण के उपाय उपाय तो हमने ये देख लिए जो अभी थे इसमें, कि पेड़ लगाना, ढलानों पर सीढ़ी नुमा जो ढलान होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत लगा के, नदी नालों पर बांध लगा के, बांध बना के, नदी नालों पे छोटे छोटे बांध बना दिए तो उससे भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी बहुत स्पीड से या तेजी से नहीं बहेगा। अगर तेजी से नहीं बहेगा तो क्या होगा, उससे मिट्टी का कटाव कम होगा। और वर्षा का पानी रोकना, वर्षा के अब जंगलों में क्या करते हैं फॉरेस्ट वाले, कि बड़े बड़े से क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, तालाब टाइप का बना देते हैं। तालाब टाइप का बनाने से क्या होगा, वो पानी जंगल में ही क्या होगा, जंगल में ही क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो नीचे बहेगा नहीं। एक तो क्या होगा, पानी क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और नीचे वो बहेगा नहीं। नीचे बहने से क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, पानी इकट्ठा होने से क्या होगा, वहां के जो जंगली जानवर हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, एक तो जंगली जानवरों के लिए भी पानी मिल जाएगा और दूसरा मिट्टी के कटाव होने से भी क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो
आज हमने क्या पढ़ा, मिट्टी के बारे में पढ़ा कि मिट्टी हमारे लिए क्या है, क्यों क्या है, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए ही, क्या है बहुत, मिट्टी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें क्या करना, उसका क्या करना, जो कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उससे कैसे मिट्टी को हम बचाएंगे, आज हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, हम किसी दूसरे विषय में क्या करेंगे, जो हमारा अगला विषय होगा उस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों सभी को, बाय 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 बाय, ध्यान रखो अपना।